हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे थे। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है हमने। और इससे पहले बौद्ध धर्म से ही जुड़ी एक कहानी, एक स्थान के बारे में, एक वृक्ष के बारे में, उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक वृक्ष है जो कि बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। हमें पूरी आशा है कि आप ध्यान से देखे होंगे, जाने होंगे, उस जानकारी को ग्रहण किए होंगे और वो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके आने वाले परीक्षाओं में भी बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए उसी क्रम में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, उनका बौद्ध धर्म का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से जन्म हुआ। तो बौद्ध धर्म का जन्म होने का कारण हिंदू धर्म में जो बढ़ता धार्मिक कर्म कांड जो था, सबसे बड़ी वजह बनी। उसके बाद बलिदान, जो पशु का बलि दिया जाता था, बहुत बढ़ गया। अब जो छोटा आदमी है भाई, वो कहाँ से देगा, वो कैसे करेगा? तो जो गरीब इंसान है वो कैसे बलि दे? तो अब जो निचला वर्ग का लोग था, उसको करना भी है, ऐसा धर्म बना दिया था कि अब करवाएगा, बलि देगा, तब तुम्हारा पाप धुलेगा, तुम्हारा ऊपर में सीट फिक्स होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो बस यही बात को लेकर के सब में पूरा आक्रोश फैला था, मन में सब घृणा था, इस धर्म के प्रति घृणा होते जा रहा था। तो भैया उसके आगे बौद्ध धर्म आते हैं। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जो कि शाक्य कुल के राजा के पुत्र, शुद्धोधन का पुत्र, नाम सिद्धार्थ। और वो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें। उसके बाद वो बुद्ध बन जाते हैं। और माता कौशल राजवंश की राजकुमारी, नाम बताया था हमने कल, महामाया, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनका माँ की मृत्यु हो जाता है। तो इनका पालन पोषण सारा चीज प्रजापति गौतमी करती है। अब प्रजापति गौतमी करती है, उसके बाद ये इनका शादी, इनका मनपसंद लड़की से ब्याह भी हो जाता है भाई, शादी विवाह हो जाता है बढ़िया से। यशोधरा नाम है उसका, कहीं कहीं गोपा, कहीं कहीं बिंबा भी बताया जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। इनके घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम चन्ना था। ये सारे फैक्ट्स हम बता रहे हैं इस वजह से कि ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी सवाल आते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी आप अपेयर होने वाले हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इससे सवाल आने ही वाला है। एक सवाल हो, 2 सवाल हो, आएगा ही। अगर नहीं आए, डायरेक्ट सवाल नहीं आए, तो इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। समझ गए? लिंक करके सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि बीपीएससी है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईएएस वाले एग्जाम में सवाल को लिंक करके दिया जाता है पीटी में। तो कल बताए थे कहानी के बारे में। उनका मृत्यु तक हम पहुंच गए थे कि 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु होता है उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुशीनगर में। तो आइए अब देखते हैं उसके आगे का डाटा। उनका तो मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु होने के बाद क्या होता है? अब इतना बड़ा संघ है, बौद्ध संघ बना था, बताए थे ना कि सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। तो अब इतना बड़ा संघ है, इसको चलाएगा कौन? कौन चलाने वाला है इसको? तो अब इसे चलाने के लिए सभी राजाओं ने, जो उस समय के राजा थे, वो सब मिल करके संगीति, एक सभा बुलाते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध संगीतियां होती है, एक पर एक 4 होते हैं, 4 संगीतियां होते। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले देखते हैं कि सबसे पहला संगीति, उनका जो सभा था, मीटिंग, सबसे पहले उनका मृत्यु जिस टाइम पे हुआ था, उसी टाइम पे पहला संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में सबसे पहले राजगिरी में होता है। यहाँ डाटा हमने बता दिया है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप। अब अध्यक्ष इसमें जो रहते थे, वही लोग रहते थे अध्यक्ष जो बौद्ध धर्म के बारे में विशेषज्ञ थे, ज्ञानी थे, बौद्ध धर्म के बारे में उन्हें डीप नॉलेज था, वही लोग थे।
दूसरा होता है 100 साल के बाद, 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु होता है, और 100 साल 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में उनका दूसरा बौद्ध संगीति होता है। दूसरा बौद्ध संगीति सबसे पहले राजगीर में होता है। राजगीर से डायरेक्ट चले जाना है वैशाली, पटना क्रॉस करके एकदम वैशाली, पटना गंगा नदी पार करिएगा बस वैशाली है, एकदम पटना के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर वैशाली है। तो इधर राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधे पटना से उधर वैशाली है। दूसरा कहाँ होता है? वैशाली में। वैशाली में होता है राजा कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है, और उस समय के अध्यक्ष जो थे वो सवाकामी थे। तो ये मीटिंग पर मीटिंग होते रहा। उसके बाद तीसरा मीटिंग होता है इसका 255 ईसा पूर्व में, जगह पाटलिपुत्र। करवाने वाला कौन? अशोक। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, उस समय के सबसे बड़े बौद्ध ज्ञानी थे, भिक्षु थे ये मोगलीपुत्र तीस। शासनकाल किनका? अशोक का शासनकाल में होता है। तो 255 ईसा पूर्व में होता है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है, और वो कहाँ होता है? तो कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। कश्मीर के कुंडलवन राजा कनिष्क के बारे में बताएंगे। कुषाण वंश का महान शासक, जो कि पूरे सिल्क रूट पे इनका कब्जा था। आप समझ सकते हैं सिल्क रूट इनके बारे में बताएंगे। कनिष्क के बारे में बहुत ही प्रतापी महान सम्राट थे ये भी। और उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, और कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें बनाया गया था, शायद अश्वघोष को। तो ये जानकारी बौद्ध संगीतियों का हुआ। अब जब चौथा बौद्ध संगीति होता है तो बौद्धों में विभाजन हो जाता है, उनके विचार अलग अलग होने लग जाते हैं। बौद्धों के एक हीनयान, एक महायान, एक हीनयान, एक महायान। तो जो हीनयान था दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। तो हीनयान जो मूर्ति के रूप में ईश्वर मानते थे, वे लोग जो बुद्ध को ईश्वर मानते थे, भगवान ईश्वर मानते थे, वो हीनयान वाले थे। और महायान वाले वो उन्हें महापुरुष, शिक्षक मानते थे उन्हें, कि भगवान नहीं है, जो गौतम बुद्ध है कोई भगवान नहीं है, वो बस क्या है? एक महापुरुष है, और महापुरुष के रूप में मानते थे। और इसी का अशोक संरक्षक था महायान का। और एक इसका और शाखा है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या, सारा कुछ इसी का डिपार्टमेंट था वज्रयान का। उसके बाद हम लोग आते हैं कि जैसे कि हिंदू धर्म में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जितने भी रास्ते जो कि इम्पोर्टेंट है, सारे एस्पेक्ट्स, 4 धाम बोला जाता है ना, 4 धाम। सरकार 4 धाम बनवा भी रही है, उसे मतलब एक धर्म स्थल से दूसरे धर्म स्थल को कनेक्ट करने वाली लाइन बना रही है उसे। तो उसी प्रकार से जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए स्थल हैं वही स्थल सब। और यहाँ अष्ट महास्थान, यानी जो बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थान है, जिससे बुद्ध का कनेक्शन रह चुका है। तो सबसे पहले कनेक्शन कहाँ रहेगा? तो लुम्बिनी, जहां वो जन्म लिए हैं, लुम्बिनी। उसके बाद बोध गया, वो ज्ञान प्राप्त किए। राजगीर गए, राजगीर से फिर बोध गया, ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहाँ गए? वो ज्ञान देने के लिए कहाँ? सारनाथ, ऋषिपत्तनम बताया था हमने। उसके बाद कुछ दिन श्रावस्ती में भी गए, श्रावस्ती, उसके बाद संकीसा, फिर वैशाली, और फिर अंत में कुशीनगर में उनका देहांत हो जाता, और उसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्धों में। बौद्ध धर्म में उसे इसके एस्पेक्ट हम बताएंगे। बौद्ध धर्म का कुछ वर्ड है, जैसे महाविनिष्कर्मण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण क्या है, बोधिस्व क्या है, ये सब के बारे में हम बताएंगे आपको। पहले ये डाटा आप देख लीजिए। और उसके बाद इनके प्रमुख प्रतीक, जैसे कमल इनके जन्म का प्रतीक था। गृह त्याग, घर छोड़े, तो किस चीज से छोड़े थे? घोड़ा से जा रहे थे, घोड़ा छोड़े तो क्या हुआ? घोड़ा इनका गृह त्याग का प्रतीक है। पद चिन्ह, इनके पद का जो चिन्ह है वही निर्वाण है, यानी ज्ञान का प्राप्त। और जो प्रथम उपदेश दिए हैं
उसे क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश चक्र। चक्र जो है ये प्रतीक है इनके प्रथम उपदेश का। चक्र का मतलब समझ रहे हैं? चक्र घूम रहा, यानी कि समय का पहिया अब घूमने लगा, बदलने लगा है। और बोधि वृक्ष इनके ज्ञान प्राप्ति का संकेत है। इनके प्रमुख पुरुष शिष्य में जैसे कि सबसे प्रमुख उपाली और आनंद थे। आनंद जानते होंगे, इनके चचेरे भाई थे शायद। और आनंद ही थे जो कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश करवाने वाले, ये आनंद ही थे। और उसके बाद तपस्सु और मल्लिक ये प्रथम शूद्र शिष्य थे उनके, बौद्ध के, गौतम बुद्ध के प्रथम शूद्र शिष्य तपस्सु और मल्लिक थे। और महिला शिष्य में थी आम्रपाली, जो कि वैशाली की नगर बधू थी। आम्रपाली। अब आप समझ सकते हैं इस बात से कि ज्ञान क्या है। कोई भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है। नगर बधू मतलब समझ रहे होंगे आप। तो ये आम्रपाली इनकी शिष्य थी। उसके बाद यशोधरा इनकी पत्नी, क्षेमा बिंबिसार की पत्नी थी। और भगवान बुद्ध आम्रपाली के बारे में बताए थे, कहें कि सिर्फ वो जो उसका बाहरी आवरण है, वो जो दिखने में जैसी है, कामुकता है, आकर्षक है, वो उसका बाहरी नेचर है, बाहरी गुण है उसका। भीतर से वो कुछ और है, अंदर से कुछ और है उसका। लर्नर, एक लर्नर का होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो फिर डाटा हम लेकर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर उसके आगे हम लोग कि बौद्ध धर्म में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट अगर दिन माना जाए तो वो वैशाख की पूर्णिमा का दिन है। क्यों? क्योंकि उसी दिन उन बौद्ध का उनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति भी उसी दिन हुई थी और मृत्यु भी सेम डे में हुआ था। इसी वजह से वैशाख की पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ गए? उसके बाद इनके बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, जो घटना इंपॉर्टेंट, इनका पहला घटना तो इनका 4 दृश्य। वो 4 दृश्य कौन कौन था? 4 दृश्य कौन कौन था? वो जो देखे वहीं से ना इनका बदलाव हुआ, इनमें बदलाव आया इनके अंदर से। वो 4 दृश्य को देखते हैं, घर से निकलते हैं सारथी चन्ना के साथ, तो ये 4 दृश्य देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार, उसके बाद एक शव, उसके बाद एक सन्यासी। तो ये इनका 4 दृश्य। और इसी सन्यासी को देखने के बाद, ये सब देखने के बाद ही इनका ध्यान अध्यात्म की ओर लगने लगा। और मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगे कि क्यों ये सब ढोंग है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसे। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, प्रथम उद्देश्य। ये जीवन की प्रमुख घटनाएं, यहाँ से चेंजिंग हुआ है। घटना मतलब होता है क्या? वहां से चेंज हो जाए, बहुत मतलब व्यापक स्तर पर परिवर्तन, वही घटना हो गया। महापरिनिर्वाण, मृत्यु। इनका प्रमुख शिक्षा जो है, पहला शिक्षा इनका है कि 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य इनका क्या क्या है? तो पहला है दुख का कारण है, और दुख निरोध का निदान है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निदान के उपाय भी हैं। तो दुख हमें क्यों होता है? हमारी इच्छाओं के कारण, अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, यही सब तो कारण है कि दुख है हमें। और बुद्ध कहे कि संसार दुखों से भरा है। अगर दुखों से भरा है तो दुख का कारण क्या है? और ये जो लाइन है इनका, संसार दुखों से भरा है, ये उपनिषद से लिया गया है। तो आपको आगे ये सब सवाल आपसे पूछेंगे, जैसे कि पीसीएस आईएएस के एग्जाम में, कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म से उधार लिया गया है, जैसे कि आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ये सब वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट जो वो सब एग्जाम है, स्टेट पीसीएस है और उसके ऊपर आईएएस का एग्जाम है, उसमें आपका पूछा जाएगा। समझ गए? उसमें पूछा जाएगा आपसे जा करके कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से उधार लिया गया है, कैसे। तो उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अलग से उसका डिस्कशन चलेगा।
तो अभी हम लोग देखते हैं इस बारे में कि संसार दुखों से भरा है। 4 आर्य सत्य इनका संसार दुखों से भरा है। तो दुख के कारण भी है। तो दुख के कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण है दुख के? तो दुख का कारण है सबसे पहले इच्छा। इच्छा को ही बोलते तृष्णा, और वही तृष्णा जब मर जाता है उसी को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। जब तृष्णा मर गया तो उसे ही क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। तो दुख का निदान है। तो निदान कैसे कर सकते हैं हम? दुख का निदान अपनी इच्छाओं को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए। जिस चीज से मोह हो उसे त्याग दीजिए। आपका जो मोह है, आपका जो प्रेम है, किसी इंसान का सबसे बड़ा कमजोरी जानते क्या है? उसका प्रेम। अगर किसी को धरना है, किसी को अगर कोपचे में लेना है, तो उसका प्रेम पर प्रहार करिए। मूवी वूवी में देखते होंगे, अगर हीरो नहीं मान रहा है, इसे नहीं मान रहा है, पूरा ऐठ रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो उसका हीरोनी को उठा लिया। अब बेचारा हीरो दौड़े दौड़े आता है। तो प्रेम शक्ति भी देता है, प्रेम कमजोरी भी है, कमजोर भी करता है। तो जहां हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा होता है। तो दुख निदान के उपाय भी हैं, वो लोग देख लिए हम। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग। अगर कहते कि ये अब दुख निदान के क्या उपाय है, तो दुख निदान के उपाय के लिए बुद्ध बोले कि बौद्ध धर्म में दुख का निदान करने के लिए हमारे पास अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग है, 8 ऐसे रास्ते हैं जिसको आप अपनाइए और दुख से निदान पाइए। समझ गए? तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सबसे पहले सम्यक दृष्टि। आप ऐसा विजन क्रिएट करिए, अपना देखने का नजरिया बदलिए और देखिए कि ये संसार में जो भी है सब भौतिक है, क्षणिक सुख है सब। ऐसा देखिए कि एक दिन छोड़ के चले ही जाना है ये सब। समझ गए? तो ऐसा विजन अंदर से क्रिएट करिए, देखिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए, आपका संकल्प इस प्रकार का होना चाहिए कि आप मानवता से प्यार करें, मानव से प्यार करें। आप मानव के बारे में सोचिए, मानवता आपका सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। उसके बाद सम्यक वाणी, सत्य पे जोड़ दीजिए, हमेशा सत्य पे जोड़ दीजिए। सम्यक कर्म, स्वार्थ रहित काम होना चाहिए। आपके कर्म में स्वार्थ छिपा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ वाला काम नहीं होना चाहिए। सम्यक कर्म। सम्यक आजीव यानी कि नैतिक, आपका जो काम है वो नैतिक होना चाहिए। लीगल ही नहीं कि मर्डर कर दिए, किसी का अपहरण कर दिए हैं, ये सब करने के लिए ही ये काम आपका इलीगल है। इलीगल नहीं होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। तो भैया क्या करिएगा, पेट का सवाल है। नहीं तो कौन कसाई चाहेगा कि सुबह सुबह हम बलि दें, हत्या करें। पर पापी पेट का सवाल है, क्या करे इंसान। तो वही बात है, उस पे जाना नहीं है। इधर देखना है कि वो तो रोजी रोटी की बात है कि सुबह सुबह उसको कसाई को बलि देना पड़ता है। अब कहिएगा तो वो भी उसका व्यापार है, पैसा है, क्या कर सकते, पैसा कुछ भी हो सकता है। अपहरण वाला भी, मर्डर वाला भी पैसा ही है। लेकिन बौद्ध धर्म में कहा गया कि सम्यक आजीव यानी कि आपका जो कर्म है वो नैतिक होना चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। उसके बाद सम्यक व्यायाम यानी कि व्यायाम करिए आप। व्यायाम करने से आपके इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आपका इंद्रियों को आप बस में कर सकते हैं, अपने इंद्रियों को। और ये कब होगा? जब आप व्यायाम करिएगा। व्यायाम करने से इंद्रियां बस में होती है, शरीर में स्फूर्ति, ताजा ताजा, पूरा तरोताजा हो जाता है इंसान। तो व्यायाम करिए आप। उसके बाद सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी ध्यान। ध्यान करिए, जो बुद्ध करते थे। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से आप अपने इंद्रियों पर तो काबू पा ही सकते हैं। आप जो आपके अंदर अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के विचार जो उत्पन्न होते हैं, उस पर आप काबू पा सकते हैं। तो ध्यान पे काबू पा सकते हैं। स्मृति और समृद्धि, तो जो शांति आपको प्राप्त होता है, समृद्धि का मतलब होता है, समृद्धि का मतलब सम्यक समृद्धि। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आपको शांति प्राप्त हुआ व्यायाम से, ध्यान से, जो शांति प्राप्त होता है वही आपको असल में रियलाइज करवाएगा कि भैया नथिंग इज हेयर, कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है,
सब क्या है, मोह माया है। तो ये है। उसके बाद इसके 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 रत्न, रत्न मतलब कीमती, बेस कीमती। पहला तो बुद्ध ही है, उसके बाद धम्म जो उनका कानून था, संघ ग्रुप था संघ, त्रिपिटक ये पुस्तक है, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में 227 नियम ऐसे हैं जो कि वहाँ जो भिक्षु भिक्षुनियाँ सब रह रही है उनके लिए बनाया गया था। वही कि कैसे रहना है, क्या करना है, सारे नियम बनाया गया है जो कि किसमें संग्रहित है, विनय पिटक में। उसके बाद उनके बुद्ध के सारे विचारों को संकलित किया गया है किसमें, सूत्र पिटक में। और उसी से नए नए सवाल जो आते हैं, जो और कुछ नए नए होते हैं, उसे ऐड करके कहाँ जोड़ा गया है, सब ऐड किया गया अभिधम्म पिटक में। ठीक, तो ये त्रिरत्न और त्रिपिटक, इसमें अंतर ध्यान में रहना चाहिए। यही सवाल में आपसे पूछता है कि त्रिरत्न और त्रिपिटक। फिर इनका सील है, एक पंचशील है, उसके बाद ये 10 सील दिए हैं। इनका जो अनुयायी, जो फॉलोवर, इनके फॉलोवर 2 टाइप के थे, 2 टाइप के फॉलोवर थे। तो फॉलोवर में 2 टाइप के, तो पहले एक जो भिक्षु, एक उपासक। तो भिक्षु कौन थे, जो सारा कुछ छोड़ करके सन्यासी बन गए थे, वो भिक्षु थे। और उपासक कौन, जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जो गृहस्थ जीवन को जीते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे उनके लिए पंचशील था, और उसके बाद जो भिक्षु थे उसके लिए 10 शील था। तो अहिंसा, हिंसात्मक काम नहीं होना चाहिए, हिंसात्मक कार्यों से आपको दूर रहना है। सत्य वचन बोलें, सत्य कर्म करें। अस्ते, चोरी नहीं करना है। मद्यपान निषेध, दारू शराब नहीं पीना है। इन्हें की मार के सूटा पड़ल है करगी में, तो वो नहीं होना चाहिए भैया। अपरिग्रह, यानी कि जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है आप नहीं लीजिए वो चीज। जैसे कि हम लोगों के पास क्या होता है कि जो चीज का जरूरत नहीं भी है एक्स्ट्रा में ले लेते हैं। जैसे कि कपड़ा लेना हो तो आप मन करता हो कि गए तो ये ले वो ले, सब ले ले, तो वैसा नहीं करना है। जिस इसमें वही था कि जो जरूरत ना हो उसको आपको नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना था, सबसे बड़ा बात था ब्रह्मचर्य का। क्या यही बात था ब्रह्मचर्य का कि स्त्रियों से दूर रहना है। दूर मतलब कोसों कोसों दूर रहना है। और वो हमारे विद्यार्थी जीवन में भी अप्लाई होता है कि स्त्रियों से दूर रहना है, बट रह पाते हैं देखिए कितना। असमय भोजन नहीं करना, टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे खाना है एकदम। धन संचय ना करना, धन जमा नहीं करना। धन किस लिए करना है भाई, जब बच्चे ही नहीं होंगे, कुछ है ही नहीं आपके पास, तो करिएगा क्यों फिर आप। नृत्य गाने से दूर रहना है। नाच पूरा ही नहीं कि ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए निकल जाना है, ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जाना है। बहुत सारे ये 10 शील थे भैया जो कि भिक्षु थे, उन्हें पालन करना था भिक्षुक को। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ये ना कि रजाई और गद्दा दीवान पलंग लगा करके दबा दिए एकदम कि ला भैया 2-4 घंटा दबा करके सो जाते हैं। तो सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है, समझ गए। इनके शील थे ये, इनको ध्यान में रखना है आपको, समझ गए। और इनके कुछ शब्द हैं, निर्वाण, जैसे कि मोक्ष प्राप्ति। ये भगवान को नहीं मानते थे, ना ही भगवान को मानते थे, ना ही आत्मा को मानते थे, लेकिन ये बात को मानते थे कि भैया पुनर्जन्म होता है। ना भगवान को मान रहे ना आत्मा को मान रहे, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे बौद्ध धर्म वाले। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत था, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों की गीत थी। जो गीत गाया जाता था थेर गाथा और थेरी गाथा, समझ गए। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है आपके साथ। तो देखते हैं फिर, और अगर इसमें डिटेल में जाना है तो एक कल शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ताकि कि आप ये समझ पाएं कि बौद्ध धर्म के बारे में कैसे ये जैन से भिन्न था, उससे सेम था, कैसे क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी दोनों धर्मों में, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा धर्म था ये दोनों। और उसके बाद कैसे ये हिंदू धर्म से, ये पीसीएस लेवल का सवाल हो गया आपसे कि कैसे हिंदू धर्म से ये उधार लिया गया है। जैसे कि एक शॉर्ट में आपको बताते हैं कि जैसे कि ब्रह्मचर्य ये हमारे पास भी है, हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में भी है,
कि ब्रह्मचर्य है? और क्या है, मद्यपान नहीं करना, अहिंसा, सत्य। और इधर देखिए आप, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये सारे बात तो साधु महात्मा कब से करते आ रहे थे, हजार हजार साल तक तपस्या करते थे। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है। देखिए, ये भगवान को नहीं मान रहे हैं, ना तो ईश्वर को मानते हैं, अनिश्वरवादी हैं, उसके बाद आत्मा को भी नहीं मानते, पुनर्जन्म में इनका विश्वास भी है। और कुछ पॉइंट है जो कि हम डिस्कस करते हैं आपके साथ फिर, तो फिर मिलते हैं। आज के लिए, अभी के लिए ऑल द बेस्ट।